औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स कायदे आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग LHB पार्ट 1 लेक्चर नंबर 1 टर्मिनोलॉजी पार्ट 1 प्रेजेंटिंग बाय योर लेक्चरर मिस इकरा। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो स्टार्ट हम डेफिनेशन से करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चैप्टर वाइज हम जो है अपना लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जो डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे वो उनमें है एंटीनेटल केयर है, एबॉर्शन है, APH है, एडहेरेंट प्लेसेंटा है, ARM है, अपगार्ड स्कोर है, एनेनकेफेली, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, अस्कल्टेशन एंड एनीमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम जो है वो स्टार्ट करेंगे एंटीनेटल केयर। जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है, एंटी मीन बिफोर, नेटल मीन बर्थ, मतलब कि केयर बिफोर बर्थ। केयर बिफोर birth called antenatal care. It is preventive and constant supervision of a woman throughout pregnancy to ensure healthy mother and baby both. ठीक है, ये एंटीनेटल केयर ऐसी केयर है जो हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं। बोथ मदर एंड बेबी दोनों को जो है वो हेल्दी टर्म तक लेके चलना, ये जो है जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं वो एंटीनेटल केयर कहलाती है। ठीक है, हमने इसमें औरत को मुकम्मल गाइड करना होता है, उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उसको हेल्दी डाइट के बारे में उसको अवेयरनेस देनी है कि उसका बेबी कैसे हेल्दी आ रहा। अगर वुमेन में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है या कोई मसला आता है तो हमने उसको वीकली विज़िट करवाना है। अगर पेशेंट ठीक जा रही है, उसके HB वगैरह ठीक है, हमने वो एनालाइज करना है पेशेंट को, तो फिर हमने उसको मंथली या आफ्टर 15 डेज उसके विज़िट करवाने हैं। मतलब कि हमने मदर एंड उसके फीटस को टर्म तक लेके चलना है, हेल्दी प्रेगनेंसी प्रोवाइड करना, केयर देना, ये हम LHUs का काम है। ठीक है, बिफोर बर्थ जो हम केयर देते हैं वो एंटीनेटल केयर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन है, इट इज़ एन एक्सपल्शन ऑफ ऑल कंप्लीट और एनी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स विदाउट आइडेंटिफिएबल और विद अ फीटस अलाइव और डेड बिफोर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, एबॉर्शन होता है बच्चे का ज़ाया हो जाना। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, उसकी धड़कन बंद हो गई है बिफोर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जो है बच्चा ज़ाया हो जाना, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स है उसकी एक्सपल्सन हो जाना, ये एबॉर्शन में आ जाता है। अबॉर्शन की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, इनएविटेबल अबॉर्शन है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, ठीक है, कंप्लीट अबॉर्शन है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने बच्चों याद रखनी है कि जो बिफोर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है एक्सपल्सन हो जाती है, डेड हो जाते हैं, अलाइव फीटस हो या मेम्ब्रेन्स एंड प्लेसेंटा हो, ठीक है, बिफोर अगर 24 वीक्स हो तो वो एबॉर्शन में आ जाता है। ठीक है, आफ्टर 24 वीक्स जो है वो IUD बेबी कहलाएगा। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डेथ, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जब ये डेफिनेशन या टर्म या आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है APH। इट इज स्टैंड फॉर एंटीपार्टम हेमरेज। इट इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग थ्रू वजाइना आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर बर्थ। ठीक है, APH होता है ब्लीडिंग थ्रू वजाइनल कैनाल आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब कि आफ्टर 24 वीक्स बर्थ से पहले और 24 वीक्स के बाद। बर्थ से पहले अगर ब्लीडिंग स्टार्ट्स हो जाती है थ्रू वजाइना, ठीक है, तो वो क्या होती है APH मतलब एंटीपार्टम हेमरेज। हेमरेज से ही क्या हो गया कि ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। ठीक है, नाम से ही वाज़ह हो जाता है। तो आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, प्रेगनेंसी के 24 हफ्तों के बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बर्थ से पहले वो APH कहलाती है। अंडरस्टैंड?
नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट एडहेरेंट प्लेसेंटा। A placenta is firmly attached to the wall of uterus and fail to separate during third stage of labor. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में का आपको पढ़ाया था मैंने क्या होता है कि प्लेसेंटा जो रिमूव होता है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आ जाता है। अब प्लेसेंटा बाजुकात इस तरह से मजबूती से चिपका होता है यूट्राइन वॉल के साथ कि फेल टू सेपरेट अलग नहीं हो रहा होता, ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तो वो क्या कहलाएगा, एडहेरेंट प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट है ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स आर एमनियोटमी, इट इज़ सर्जिकल मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ARM स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। पेशेंट टर्म तक चला गया है, प्राइमिक पेशेंट है, बाजुकात मल्टी ग्रेविडा होते हैं, ठीक है, उनकी जो है 40 वीक पे भी उनको लेबर स्टार्ट नहीं होती है, तो फिर हम आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं इंड्यूस करवाने के लिए लेबर को, ARM करते हैं। उसके जो बेबी का बैग जिसमें बेबी होता है वो हम रप्चर कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ सर्जिकल मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, जिसे ARM कहते हैं। Augmentation of labor. To assist or accelerate labor that had begun normally, the two commonest procedures used are amniotomy and oxytocin infusion. ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर बेसिकली है स्पीड अप करना लेबर को, ठीक है। नॉर्मली ये हम टू कॉमनेस्ट प्रोसीजर से हम करते हैं। एमनियोटमी ऊपर हमने अभी पढ़ा है, एमनियोटमी ARM को बोलते हैं, आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इस तरीके से हम लेबर को स्टार्ट करवाते हैं, या हम ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है। मैंने ऑक्सीटॉक्सिन का उस दिन आपको पढ़ाया था कि इसका क्या काम होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना, यूट्रस को रिलैक्स करना, ठीक है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू हम जो है लेबर स्टार्ट करवाते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट आ जाता है आपगार स्कोर। व्हाट इज़ आपगार स्कोर? आपगार स्कोर इज़ ए मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड वेलबींग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी एट बर्थ इन विच वी सी अपीयरेंस, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है वर्ड, P से पल्स, G से ग्राइमेस, A से एक्टिविटी, R से रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब आपगार स्कोर ये ऐसा मेथड है जिसमें हमने बेबी को असेस करना है। अब A से क्या है, अपीयरेंस देखनी है, अपीयरेंस है कलर ऑफ बेबी का हमने कलर देखना है। अब आपगार स्कोर के कितने मार्क्स स्कोर होते हैं, ये होते हैं 10। अपीयरेंस के A के हैं 2 मार्क्स, P से पल्स के हैं 2 मार्क्स, G से ग्राइमेस के हैं। इस तरह से ये 5 जो चीज़ें हैं उनके 2 मार्क्स हैं, तो ये टोटल बनते हैं 10 मार्क्स, ठीक है। हमने इस तरह से बेबी को अपीयरेंस, A से अपीयरेंस मतलब हम फ़ौरन कहते हैं डिलीवरी के बाद इसका आपगार स्कोर देखना। आपगार स्कोर में हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस देखनी है, कलर ऑफ बेबी, अगर बेबी का कलर रेड है, ठीक है, तो 2 मार्क्स, अगर ब्लूइश है तो 1 मार्क्स, अगर येलो है या इस तरह से कोई मसला है तो 0 पॉइंट, ठीक है। पल्स रेट, उसकी हार्ट रेट आ जाती है, P से पल्स रेट, अगर उसकी पल्स रेट ठीक चल रही है तो 2 मार्क्स, अगर उसकी पल्स रेट कम ज़्यादा हो रही है तो 1 मार्क्स, अगर उसकी पल्स चल ही नहीं रही है, बंद है, देन इट इज़ 0 मार्क्स। G से है ग्राइमेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हमने देखना है बेबी के हैंड फीट वगैरह वो मूवमेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब कि ये रिस्पॉन्स कोई बेबी कुछ दे रहा है, अगर दे रहा है तो 2 मार्क्स, अगर नहीं, बहुत कम दे रहा है तो 1 मार्क्स, अगर नहीं दे रहा बिल्कुल भी तो 0 मार्क्स। A से है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी होती है मसल टोन, मतलब कि उसने क्राई किया बेबी ने, अगर उसने वेल क्राई किया तो 2 मार्क्स, डिले क्राई है मतलब कि उसको रबिंग करने के बाद बहुत मुश्किल से उसने डिले क्राई हो गया है तो उसके हम 1 मार्क्स, ठीक है। और अगर क्राई किया ही नहीं है देन 0 मार्क्स, ठीक है। लास्ट पे आप गार पे आ जाता है, रेस्पिरेशन देखनी है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखनी है, सांस उसका बेहतर है, ठीक है, तो उसको 2 मार्क्स। सांस कम ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, चल रहा है नहीं, तो फिर उसका जो है 1 मार्क्स।
मतलब कोई ना कोई फॉल्ट है सांस लेने में, तो फिर उसका 1 मार्क्स, अगर चल ही नहीं रहा तो 0 मार्क्स। इस तरह से हम टोटल काउंट करके आप गार्ड स्कोर दे देते हैं। 8/10 हो गया, 9/10 हो गया, 6/10। अगर कोई चीज़ इसमें डिफेक्ट आता है, किसी में कोई ना कोई फॉल्ट आता है, तो फिर हम उसका पॉइंट कम मिनिमाइज़ करते जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये हो जाता है हमारा आप गार्ड स्कोर। Next has the anencephaly. The volute of skull and cerebral hemisphere are missing or reduced to small mass. The brain fail to develop and forehead joins to the neck. ठीक है, anencephaly मतलब होता है sometime in ultrasound we get to know the cranial volute of the baby is absent. ठीक है, only the orbits or sometimes facial features are formed, but the cerebral forebrain and cerebral hemisphere and forebrain are not present. ठीक है, it is called anencephaly or absence of hollow skull. Understand? मतलब कि उसका जो है बच्चे का स्कल और वॉलेट ऑफ स्कल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिसिंग होते हैं, बाकी उसका ऑर्बिट हो गया, फेशियल फीचर्स वगैरह वो होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह के जो बच्चे हैं वो सरवाइव करें, बहुत ही कम इस तरह के बच्चे सरवाइव नहीं करते। ठीक है, इनका मज़ीद हम जैसे जैसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे क्या कॉजेज़ हैं इसकी, क्या ये हम जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं। 10 वीक्स पे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि बेबी एनेनकेफेली है। ठीक है, ये बहुत सी इसकी वजूहत होती है। एनेनकेफेली क्यों हो गया बेबी, ये डेफिशिएंसी ऑफ, मोस्टली डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड होता है, हाई ब्लड शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन हाई ब्लड शुगर हो जाना। ठीक है, ये वजूहत है जिसकी वजह से ये एनेनकेफेली इस तरह के जो है एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एस्कल्टेशन, a method of examining the internal organs by listening to sound which they give out. Fetal heart sound is an important part of abdominal examination in pregnancy and labor. ठीक है, अस्कल्टेशन होता है बेसिकली लिसन टू साउंड। ठीक है, हमने एनालाइज करना है, हमने जज करना है कि फीटल हार्ट रेट हमने लिसन करना है। ये हम कैसे, बहुत से हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होती, क्लिनिक्स पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होती, तो हम अस्कल्टेशन मतलब फीटोस्कोप के थ्रू मोस्टली हम वो यूज्ड स्टेथोस्कोप फॉर अस्कल्टेशन। तो हम देखते हैं कि बच्चे की फीटल हार्ट साउंड है वो कैसे जा रही हैं, ठीक हैं, स्लो हैं। तो ये वाला जो मेथड होता है लिसन टू साउंड ऑफ द बेबी हार्ट्स, ये अस्कल्टेशन में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम और भी हम ने गट साउंड सुननी होती हैं, हमने मज़ीद जो है हाँ वो रेस्पिरेशन ये हम स्टेथ की मदद से हैं वो अस्कल्टेट करते हैं। यहाँ पर हम अस्कल्टेशन प्रेगनेंसी में क्या एग्जामिनेशन करते हैं, लेबर के दौरान फीटल हार्ट साउंड हम जो है वो थ्रू स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप हमने सुनना होता है। एनीमिया क्या है, द पेशेंट इज़ कंसिडर्ड एनीमिक व्हेन द लेवल ऑफ HB इज़ 10 ग्राम और लेस दैन ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी हो जाना, पेशेंट हमारे पास आ रही होती है, एनीमिया होता है उसको। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ठीक है 10 HB है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरना है, टाइम आगे जाना है, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, फीटस को जो ब्लड सप्लाई होनी है मदर के थ्रू, तो मदर में और कम होता जाएगा ब्लड। ठीक है, 10 HB है तो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में 8 रह जाएगी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है HB कम होती जाएगी। तो हमने पेशेंट को फिर इस तरह से विज़िट करवाने होते हैं, उनके टेस्ट वगैरह करवा के उनको आयरन की कोई ड्रिप वगैरह एडवाइस करनी होती है, उसको ब्लड लगवाने का कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट को एनीमिक पेशेंट्स बोला जाता है। हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना।